Second, Gattermann reaction. Actually, in this reaction, the arindazonium salt treated with a mixture of copper powder and HCl or copper powder and HBr to form corresponding chloroarine or bromoarine. This reaction is called Gattermann reaction. इस रिएक्शन में एरिडाजोनियम सॉल्ट को ट्रीट किया जाता है कॉपर पाउडर और HCl या कॉपर पाउडर और HBr के साथ और वो तैयार करता है क्लोरोएरिन या ब्रोमोएरिन। इस रिएक्शन को कहते हैं गैटरमन रिएक्शन। तो पहले हम उसके जनरल रिएक्शन लिखेंगे, फिर हम उसका एग्जांपल देखेंगे। So these are the two general reactions of the Gattermann reaction. ये दोनों रिएक्शन Gattermann रिएक्शन को यहाँ पे इंडिकेट करते हैं। तो एरिडाजोनियम सॉल्ट है, इसको ट्रीट किया हमने कॉपर पाउडर और HCl के साथ। तो इस Ar के साथ क्लोरीन यहाँ पे आ रहा है, ArCl, और यहाँ से N2 गैस बाहर निकल रही। ओके, सेकंड में हमने क्या किया, एरिडाजोनियम सॉल्ट को ट्रीट किया कॉपर पाउडर और HBr के मिक्सचर के साथ, और वो क्या तैयार कर रहा है, ब्रोमोएरिन प्लस लिबरेशन ऑफ N2 गैस। अब जहां पे Ar ग्रुप है वहां पे आप एग्जांपल में एरोमेटिक कंपाउंड यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, अभी जहां पे Ar हमने लिया हुआ है वहां पे एग्जांपल में हम क्या करते हैं, बेंजीन लेते हैं और फिर देखते हैं कि हमको यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिलेगा। देखिए हमने क्या किया, डायजोनियम एरेंडाजोनियम सॉल्ट का एग्जांपल लिया है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, इसको ट्रीट किया कॉपर पाउडर और HCl के मिक्सचर के साथ। तो क्या तैयार कर रहा है वो, क्लोरोएरिन। ये बेंजीन, यहाँ का Cl क्या तैयार करेगा, क्लोरोबेंजीन। N2 निकल रहा है और इस H के साथ ये क्या जुड़ेगा, Cl। अब अगर आपको जहां पे Cl हमने लिया है वहां पे अगर आपको Br को इंट्रोड्यूस करना है तो सिर्फ आपको इस रिएक्शन में क्या चेंज करना पड़ेगा, जहां पे HCl है वहां पे आपको HBr लेना पड़ेगा, कॉपर पाउडर इन HBr। तो बेंजीन पे आ जाएगा Br, दैट फॉर्म ब्रोमोबेंजीन। तो इसी रिएक्शन को हम दोबारा से लिखते हैं, जहां पर हम क्या करेंगे, HCl के बजाय सिर्फ हम क्या लेंगे, HBr।
तो देखिए यहाँ पर मुझे बेंजीन पे Br को इंट्रोड्यूस करना था, तो मैंने क्या किया, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को ट्रीट किया है कॉपर पाउडर और हाइड्रोक्रोमिक एसिड के मिक्सचर के साथ। तो ये बेंजीन के साथ क्या जुड़ेगा, Br, और क्या तैयार करेगा, ब्रोमोबेंजीन विद द लिबरेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस। N2 यहां से निकल रहा है और ये जो Cl है वो Br की जगह पर आ जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड गैटरमन रिएक्शन। सैंडमर रिएक्शन और गैटरमन रिएक्शन में माइनर फर्क है। सैंडमर रिएक्शन में क्या होता है कि क्यूप्रस क्लोराइड को HCl में मिलाते हैं अगर बेंजीन पे आपको Cl को इंट्रोड्यूस करना है, लेकिन यहाँ पे क्यूप्रस क्लोराइड को मिलाने की जरूरत नहीं, यहाँ पे आपको सिर्फ क्या करना है, कॉपर पाउडर को HCl में मिलाना है। वहां पर हमने क्यूप्रस क्लोराइड को HCl में मिलाया था, वहां पर हमने क्यूप्रस ब्रोमाइड को HBr में मिलाया था। यहाँ पर आपको क्या करना है, कॉपर पाउडर को आपको हाइड्रोक्रोमिक एसिड या HBr के अंदर मिलाना है और हम बेंजीन के ऊपर यहाँ पे Br ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो गैटरमन रिएक्शन किसे कहेंगे, द रिएक्शन ऑफ एरिन डायजोनियम सॉल्ट विद अ मिक्सचर ऑफ कॉपर पाउडर एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कॉपर पाउडर एंड हाइड्रोक्रोमिक एसिड टू फॉर्म क्लोरोएरिन और ब्रोमोएरिन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड गैटरमन रिएक्शन। इस टाइप की रिएक्शन को गैटरमन रिएक्शन कहते हैं। आइए इसमें थर्ड रिएक्शन हम देखते हैं, आयोडोएरिन फॉर्मेशन। आयोडोएरिन किस तरह से तैयार होता है। देखिए अगर हमको आयोडीन को इंट्रोड्यूस करना है बेंजीन पर, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एरिन डायजोनियम सॉल्ट लेना पड़ेगा, पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन तैयार करना पड़ेगा और रिएक्शन करना पड़ेगा, तब जाकर वो आयोडोएरिन तैयार करेगा। तो अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे एरिन डायजोनियम सॉल्ट का मैंने डायरेक्ट एग्जांपल लिया हुआ है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। इसके रिएक्शन हम किसके साथ कर रहे हैं, पोटेशियम आयोडाइड के साथ। तो सिंपल क्या हो रहा है, देखिए इस बेंजीन के साथ आयोडीन जुड़ेगा, दिस इज कॉल्ड आयोडोबेंजीन, लिबरेशन ऑफ N2 गैस, N2 गैस यहाँ से बाहर निकलेंगी। ओके, ये जो एरो बता रहा है दिस इज लिबरेशन, नाइट्रोजन गैस यहाँ से बाहर निकल रही है। ओके, और इस पोटेशियम के साथ Cl जुड़ रहा है, दिस इज कॉल्ड पोटेशियम क्लोराइड। तो यहाँ पे आयोडोएरिन फॉर्म हुआ, मतलब इनडायरेक्टली व्हाट वी कैन से हियर कि यहाँ पे जो पॉइंट आपको याद रखना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पॉइंट के बारे में अभी मैं डिस्कस करूंगा कि जो एरिन डायजोनियम सॉल्ट है, एरिन डायजोनियम सॉल्ट, एरिन डायजोनियम सॉल्ट कैन नॉट रिएक्ट, या अगर आपको बेंजीन पे अगर आपको Cl लेके आना है, जैसे यहाँ पे हमको बेंजीन पे आयोडीन लेके आना है, तो हमने क्या किया, एरिन डायजोनियम सॉल्ट को ट्रीट किया पोटेशियम हाइड्राइड के साथ और वो तैयार कर रहा है आयोडोबेंजीन। अब आपको क्या करना है कि बेंजीन के ऊपर क्लोरीन लेके आना है, तो आप यहाँ पे KCl नहीं ले सकते, यू कैन नॉट टेक KCl। ओके, KCl जैसा हमने यहाँ पे पोटेशियम हाइड्राइड लिया, वहां पे हम KCl नहीं ले सकते। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आपको याद रखना है कि एरिन डायजोनियम सॉल्ट कैन नॉट रिएक्ट विथ अ, जैसा कि मुझे वहां पे आयोडीन लेके आना है, तो मैं ऐसा नहीं ले सकता, कैन नॉट टेक लाइक दिस, क्यूप्रस आयोडाइड एंड हाइड्रोजन आयोडाइड। ऐसा आपको लेने की आपकी जरूरत नहीं है, रिएक्शन नहीं करता है वो, इसकी रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड के साथ डायरेक्टली हो जाती है। तो तीन कंसेप्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने डिस्कस किया, अगेन आई रिवाइज दिस थ्री कंसेप्ट। रिमेंबर कि अगर आपको क्लोरीन लेके आना है बेंजीन पे, तो एरिन डायजोनियम की रिएक्शन, एरिन डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन आपको
क्यूप्रस क्लोराइड और HCl के साथ करना पड़ेगा, तब जाकर बेंजीन पे क्या आएगा, Cl। अगर आपको बेंजीन पे Br लेके आना है तो एरिन डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन आपको करना पड़ेगा क्यूप्रस ब्रोमाइड और HBr के साथ। अब अगर आपको बेंजीन के ऊपर आयोडीन लेके आना है तो एक्सपेक्टेशन यहां पे क्या था कि एरिन डायजोनियम सॉल्ट इसने किसके साथ रिएक्शन करना चाहिए था, क्यूप्रस आयोडाइड एंड HI, बट यहां पे ऐसा नहीं है। अगर आपको आयोडीन लेके आना है तो सिंपली एरिन डायजोनियम सॉल्ट ये पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन कर लेता है और वहां पे आयोडोबेंजीन तैयार हो जाता है। जबकि एरिन डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन अगर हम KCl के साथ करेंगे, KCl के साथ, तो बेंजीन पे Cl नहीं आएगा। अगर हम एरिन डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ करेंगे, KBr के साथ करेंगे, तो बेंजीन के ऊपर Br नहीं आएगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि एरिन डायजोनियम सॉल्ट डायरेक्टली रिएक्शन कर सकता है पोटेशियम आयोडाइड के साथ, लेकिन एरिन डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन अगर आप KCl और KBr के साथ करेंगे तो बेंजीन पे Cl नहीं आएगा, बेंजीन पे Br नहीं आएगा। लेकिन अगर आप एरिन डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड के साथ करेंगे तो बेंजीन पे आयोडीन आ सकता है। तो सिंपल आपको याद यहाँ पे ये रखना है एडो एरिन फॉर्मेशन में कि क्या हो रहा है, यहाँ पे बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को मैंने ट्रीट किया पोटेशियम आयोडाइड के साथ, पोटेशियम आयोडाइड। ओके, ये KCl मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया था। तो आपको सिंपल यहाँ पे याद क्या रखना है, व्हाट यू रिमेंबर, आप यहाँ पर याद क्या रखेंगे कि बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड ये ट्रीट कर रहा है पोटेशियम आयोडाइड के साथ और आयोडोबेंजीन यहाँ पे तैयार हो रहा है। तो बेंजीन के साथ आयोडीन आएगा, N2 गैस यहाँ से बाहर निकलेंगे, देयर इज लिबरेशन ऑफ N2 गैस and this potassium and Cl gets combined to form KCl. So this type of reaction is called iodo-arene reaction. एरीन मतलब अगर आप एरीन इस वर्ड के बारे में थोड़ा सा आप कंसंट्रेट करेंगे इस वर्ड के ऊपर, तो एयर का मतलब होता है एरोमेटिक और EN का मतलब होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो बेंजीन इज आल्सो कॉल्ड एरीन, आप इसको एरीन भी कह सकते हैं क्योंकि बेंजीन में क्या है, बेंजीन एरोमेटिक भी है और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी है। अब हम फोर्थ रिएक्शन के बारे में स्टडी करते हैं।